आज साइनफोर्ड स्कूल की नई बिल्डिंग की शुरुआत हुई है और साथ ही साथ आज एनुअल फंक्शन का भी आयोजन किया गया है। इस नई बिल्डिंग की शुरुआत न्यू महावीर नगर में इसकी शुरुआत हुई है और शुरुआत होते के साथ काफ़ी चर्चाओं में है। आपको बता दें कि एनुअल फंक्शन का भी आयोजन किया गया था और राजधानी रांची के विधायक सीपी सिंह मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि छोटे छोटे बच्चों को जब आप देखेंगे, जब उनकी प्रतिभा को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्कूल कितना बेहतरीन कार्य करता हुआ राजधानी रांची में नजर आ रहा है। और आए दिन जो है अगर छात्रों की तादाद अगर बोले तो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। 2020 में इस स्कूल की शुरुआत हुई थी, मात्र 5 साल हुए हैं। इन 5 सालों में इस स्कूल ने काफ़ी बेहतरीन कार्य करके दिखाया और नई बिल्डिंग में पहुंचने के बाद जो है इनकी मैनेजमेंट की बात करें, इनके एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो लोग तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने छोटे छोटे बच्चे जो हैं इनके अभिभावकों से बात की, अभिभावकों ने काफ़ी तारीफ की और उन्होंने कहा कि बच्चों में जो प्रतिभा देखने को मिल रही है शायद वो भी इतनी प्रतिभा की उम्मीद नहीं लगाए थे जिस तरह से बच्चे आज अपने इस प्रोग्राम में अगर बात करें, जिस तरह से परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से एजुकेशन से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, अभिभावक भी तारीफ करते हुए नजर आए। फिलहाल ये राजधानी रांची में ये स्कूल काफी चर्चाओं में आ चुका है और नई बिल्डिंग में आने के बाद, नई बिल्डिंग में शुरुआत के बाद जो है चर्चाएं और भी होनी शुरू हो गई। फिलहाल छोटे छोटे बच्चों को अगर आप देखेंगे तो आप सोच सकते हैं कि घरों में 2-4 बच्चों को संभालना ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन चूंकि प्री नर्सरी से लेके 6 तक की पढ़ाई यहाँ पे होती है और इन बच्चों को संभालना कितना कठिन होगा, इन बच्चों को सिखाना कितना कठिन होगा, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। तो इन बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाता है, किस तरह से हैंडल किए जाते हैं, किस तरह से आज परफॉर्मेंस में इन्हें सिखा करके आगे बढ़ाने का काम, इनकी प्रतिभा को सामने लाने का काम ये स्कूल कर रहा है। इनके जब परफॉर्मेंस को आप देखेंगे तो आपको खुद ब खुद ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिलहाल इसकी सारी तस्वीरें आपसे दिखाएंगे और इनके अभिभावकों ने क्या कहा वो भी आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, स्कूल तो बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार मिल रहे हैं। और सबसे पहली बात है, ये इतना छोटा बच्चा है लेकिन स्कूल नहीं जाने के लिए मैंने कभी नहीं सुना कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं और एजुकेशन भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बच्चे मेरे बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत मतलब जिस हिसाब से बच्चों को दिया यहाँ पे, उस हिसाब से हम लोग बहुत प्लीज हैं, है ना। बच्चे बराबर सेटिस्फाइड, हाँ फुली सेटिस्फाइड हम लोग हैं, है ना। स्कूल हम लोग ऐसा करते हैं कि बच्चे जो है प्रिंसिपल तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बच्चों को इतना प्यार देना। मैं तो फर्स्ट बार ही डाली हूँ पर मुझे बहुत ही प्रोग्रेस दिखा मेरे बच्चे में, बहुत ही ज़्यादा। मैं बहुत खुश हूँ, बस यही कहना चाहूँगी। और तो यहाँ की जो टीचर्स है किस तरह के गाइड कर पा रहे हैं? बहुत अच्छे से गाइड करती हैं सर। मुझे कोई इस बात का तो शुरू से लेके कोई टेंशन नहीं रहा सर, ये तो है, बहुत अच्छे से गाइड करती हैं। इसके लिए तो मैं स्कूल का धन्यवाद करती हूँ जो मेरे बच्चे को 7-8 महीने में जितना प्रोग्रेस देखा है मैंने, स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था और अभी जितना है बहुत ठीक है। प्रोग्राम के लिए बस इतना ही बोलेंगे कि ये बहुत सालों के बाद एक बड़ा मुकाम हासिल किए हैं हम लोग, और हमारे मैडम जो है ये इनका बहुत हमारे साथ सहयोग रहा। तो बस है कि दुनिया को कुछ अच्छा चीज़ देना है, कुछ बेहतरीन चीज़ देना है। मैम क्या कुछ कहेंगे? साइनफोर्ड स्कूल काफ़ी बेहतरीन कार्य करता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहेंगे आज? मेरा कहना ये है कि हम लोग थोड़ा सा दूसरों से अलग हैं क्योंकि हम लोगों ने जो एक्स्ट्रा बर्डन है बुक्स का वो बच्चों पर नहीं दिया है। हम लोग लिमिटेड बुक्स में पढ़ा रहे हैं और जो बहुत ज़रूरी है उतना ज़रूर पढ़ा रहे हैं और क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और बहुत कम पैसा में हम बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। आज क्या कुछ प्रोग्राम है? आज हमारा एनुअल डे फंक्शन है जिसका नाम हमने दिया परिवर्तन। इस परिवर्तन के थ्रू हम समाज में थोड़ा सा परिवर्तन लाना चाहते हैं कि पेरेंट्स चाहते हैं कि महंगे महंगे स्कूल में भेजें जहाँ पर बहुत सारा फीस लगे, बहुत सारी बुक्स हों, बहुत सारा बर्डन हो, बट हम लोग उससे दूर हैं। हम लोग चाहते हैं बच्चों को कम से कम पैसे में बढ़िया से बढ़िया बेहतरीन शिक्षा दें और इसके लिए हम लोग रेगुलर हमारे यहाँ कराटे क्लास भी होता है, हमारे यहाँ डांस क्लास भी होता है और पढ़ाई के साथ तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं। जिस तरह से मैडम बच्चों को यहाँ से पढ़ाया जा रहा है, बेहतरीन जो है यहाँ पे पढ़ाई होती है,
किस तरह का रिस्पांस मिलता है गार्जियन का, क्या ये है? गार्जियन हमारे बहुत लो क्लास से, लो मिडिल क्लास से आते हैं, तो बहुत बच्चों को हेल्प नहीं कर पाते हैं। सारा कुछ हमें हमारी टीचर्स को ही उनको देना पड़ता है, करवाना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो लोग बहुत हेल्प करते हैं। जब जब हम लोग जिस चीज़ के लिए उनको बोलते हैं वो लोग करने का पूरा प्रयास करते हैं। नहीं कर पाते हैं बट फिर भी कोशिश ज़रूर करते हैं। ये हमारे गार्जियंस का। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ सीपी सिंह सर हैं और उन्होंने एक ही बारी में हमारा इनविटेशन इतने छोटे से स्कूल के लिए एक्सेप्ट कर लिया था। दिस वाज वेरी काइंड ऑफ हिम। वी आर वेरी थैंकफुल टू सीपी सिंह सर। नए बिल्डिंग आज शिफ्ट किया है जी सर। नया बिल्डिंग कैसा, क्या कुछ आगे नया होने वाला है? असल में हमारा जो पुराना स्कूल था वहाँ एस्बेस्टस लगा हुआ था और गर्मी के समय बहुत दिक्कत होती थी, बरसातों में बहुत दिक्कत होती थी, तो हमने अभी ये पक्का स्कूल लिया है। और आप जैसा देख सकते हैं 2 स्टोरी बिल्डिंग है हमारे पास। स्पेशियस रूम्स हैं, वहाँ पे रूम्स बहुत छोटे थे, स्पेशियस रूम है जहाँ पर हम बच्चों को अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। मैडम काफ़ी बड़ा क्षेत्र है जी। अगर कोई एडमिशन कराना चाहता है जी। तो आपने क्या कुछ प्रोसेस है? प्रोसेस बहुत सिंपल है। सिर्फ बच्चे का फ़ोटो, बच्चे का आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र हम लोग को लगता है। बाकी हम लोग कोशिश करते हैं हर बच्चे को हम एक्सेप्ट कर लें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं मैडम कि गरीबी के कारण जो है पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन अगर वो खुद चाहेंगे कि आपके स्कूल में एडमिशन उनका हो तो क्या कुछ प्रोसेस है? हम उन लोगों को पूरी सुविधा देते हैं। सबसे पहले तो फ्री एडमिशन है। हम लोग एडमिशन चार्ज के नाम पर मोटी मोटी रकम नहीं लेते हैं, एनुअल चार्ज के नाम पर मोटी मोटी रकम नहीं लेते हैं। बहुत कम एनुअल चार्ज रखा है, सिर्फ इतना कि मेरा साल भर का खर्च निकल जाए। साल भर में पेरेंट्स से हम कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं मंगवाते हैं, ना उनसे कभी किसी फंक्शन के लिए ना कुछ। बस हम लोग की कोशिश यही रहती है कि पेरेंट्स के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन हम नहीं दें। बच्चों की प्रतिभा निकल के सामने है, छोटे छोटे बच्चों में कॉन्फिडेंस और जो प्रोग्राम में जिस तरह पार्टिसिपेट किया है जी। कैसे हो पा रहा है, कैसे मेहनत कर पा रहे हैं? असल में मैं खुद 1989 से इस फील्ड से जुड़ी हुई हूँ।